हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो सेकंड सेशन है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स टॉपिक के ऊपर। तो सिंटैक्स टॉपिक के मैंने आपको कल 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं। और सिंटैक्स टॉपिक को जैसा मैंने आपको बताया हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता के हम हिसाब से किसका यूज़ करते हैं, वर्ब का जो यूज़ करते हैं उसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? कल मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर चुकी हूँ, तो आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, हमारे पास ऑप्शन है इज आर इन माई हैंड्स। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में। आपको बताना है कि कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब एप्रोप्रिएट यहाँ पर यूज़ होगा। तो बच्चों ध्यान से अगर आप समझोगे इसको, तो मैंने कल भी बताया था कि जब कोई वेट है या फिर डिस्टेंस है जो पार्ट के फॉर्म में हो या एक यूनिट फॉर्म में हो, तो हम उसको सिंगुलर कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे, यानी सिंगुलर हम मानेंगे। तो यहाँ पर इस 3 पार्ट को एक बिजनेस का हिस्सा मानेंगे, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का जो यूज़ होगा वो होगा इज। आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का एक हिस्सा आप सिंपल वे में एक इसको यूनिट फॉर्म में मानेंगे, एक इकाई के रूप में मानेंगे, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है वो कैसी लगेगी, सिंगुलर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करती हूँ, एवरी इंच ऑफ द फील्ड्स। तो एवरी के साथ में जो नाउन लगती है वो कैसी लगती है, सिंगुलर लगती है। तो जब नाउन सिंगुलर है और ऑफ से पहले वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फिर अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एवरी के साथ इंच लगा है तो हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर, दैट विल बी वॉज। क्योंकि मैंने कल आपको क्वेश्चन जो क्लियर किया था उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एवरी के साथ में आपको जो नाउन मिलेगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो हम लगाएंगे वो भी हमेशा कैसी लगानी है, आपको सिंगुलर लगानी है। उसके साथ साथ ईच और एवरी के साथ में कोई भी नाउन कनेक्ट हो, बीच में एंड कनेक्ट हो, तब भी हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो लगाते हैं एंड के अकॉर्डिंग नहीं, ईच के कॉन्सेप्ट और एवरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो कि कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नन ऑफ। मैं इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर चुकी हूँ। नन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ, इनके कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। आपको जो नाउन लगानी है वो कैसी होगी, प्लूरल, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज़ होता है वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन था दैट वाज हैज़ एंड हैव, तो करेक्ट आंसर होगा हैज़, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी बच्चों, सिंगुलर लगेगी, लेकिन नाउन हमेशा प्लूरल लगेगी। कल मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा वन ऑफ का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, जिसके साथ रिलेटिव अगर प्रोनाउन लगता है तो आप नियरेस्ट नाउन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाओगे। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक फर्स्ट सेशन अगर नहीं देखा, यानी फर्स्ट टू 50 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। और मैंने बताया आपको कि सिंटैक्स टॉपिक अगर बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पर सेंटेंस है जैसे एनी बॉडी। ठीक है, वैसे एनी बॉडी नहीं है, ये एनी बडी है। साथ में पढ़ेंगे इसको, एनी बडी, एनीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, इनके साथ भी जो हम पॉजेसिव केस और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज़ करते हैं दैट शुड बी सिंगुलर। तो यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो कैसा यूज़ होगा, इज। आप इनको इनडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं बेटा। एवरीबडी, एवरीबडी, समबडी, समवन, और इसमें से अभी आपने देखा एनीबडी, एनीवन, तो इनको हमेशा आपको कैसा मानना है,
सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इनके साथ सिंगुलर आएगी। उसके साथ साथ बच्चों पॉसेसिव केस जो आएगा दैट विल बी सिंगुलर। ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। समवन, समबडी, नो वन, हमें एक्चुअल में इनमें ये ध्यान रखना है कि इंडेफिनाइट कंडीशन है और आपको काउंटिंग कहीं पे भी क्लियर नहीं होती। तो इंडेफिनाइट कंडीशन में आप हमेशा नाउन को या प्रोनाउन को जो यूज़ करेंगे एज अ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये नाउन का ही चैप्टर है जिसके अंदर इंडेफिनाइट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो 54 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन। रेन सिंपल सी बात है कि आपको रेन जो है कैसे फॉर्म में रखना है रेन को? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो इसके साथ भी क्या आएगा? सिंगुलर फॉर्म, दैट विल बी फॉल्स। फॉल्स यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। रेन जो शब्द है वो दो फॉर्म में काम में लिया जाता है। रेन शब्द 2 फॉर्म्स में काम में लिया जाता है। एक तो रेन को हम वर्ब फॉर्म में काम में लेते हैं बेटा, उसके अलावा दूसरा हम इसको काम में लेते हैं नाउन फॉर्म में। जब वर्ब फॉर्म में काम में लेते हैं तो हम इसे रेन लिखते हैं, और जब दोनों एक साथ आ जाए, वर्ब के फॉर्म में भी आ जाए और नाउन के फॉर्म में, तो नाउन के फॉर्म में तो इसे हम इट लिखेंगे और वर्ब के फॉर्म में हम रेन लिखेंगे। और अब यहाँ पर ये नाउन फॉर्म अकेली थी तो इसलिए हमने इसको रेन रखा, और ये कैसे रूप में है? सिंगुलर फॉर्म में। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द सन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ट्रुथ को डिनोट कर रहा है। तो क्या आएगा? सेट्स। को आपको बहुत ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं, आई थिंक क्लियर होगा। द सन राइजेस हम यूज़ करते हैं इन द, और द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देती हूँ। क्या है कि जो देयर की कंडीशन आती है, देयर के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो यूज़ होती है वो इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब की अगर ज़रूरत पड़े तो वो आएगी कैसी? सिंगुलर। और अगर नाउन हमारी प्लूरल है, इसको ध्यान रखिएगा, ये उल्टा कंडीशन चलता है। अदरवाइज आप नाउन के अकॉर्डिंग इस साइड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, बट इसमें रिवर्स, यानी नाउन इस तरीके से दिया होगा जैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं। तो सेम देयर के साथ ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है आपको। इस नाउन को फोकस करना। अगर ये नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो यहाँ पर मैं जो ध्यान रखूँगी या आप लोग जो ध्यान रखेंगे वो किसे ध्यान रखेंगे? एग को। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या लगाना है? आप देख लीजिएगा, इज का यूज़ होगा। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखती? एग्स। अगर मैं एग्स लिखती तो आर का यूज़ होगा। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? देयर का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विनय एंड मुकेश। तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि जब दो नाउन किससे जुड़ी हों? एंड से। सिंपल वे में समझना है, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हों तो हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो यूज़ करेंगे दोनों के अकॉर्डिंग प्लूरल यूज़ होगी। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आर। अगर मैं यहाँ पर ईच बॉय या ईच गर्ल लिखती तो इज आता, ठीक है। एंड की जगह पर मैं अगर एंड नॉट लिखती तो मैं विनय को ध्यान रखती। लेकिन सिंपल कंडीशन, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हों तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कैसी लगानी है? प्लूरल लगानी है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग हैं, तो इनके लिए हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। क्लियर हो रही है बात बहुत अच्छे से, है ना। उसके साथ साथ आपको मैंने कल एक कॉन्सेप्ट समझाया था, दो नाउन एंड से जुड़ी हों लेकिन वो क्या बना रही हो? पेयर। जैसे ब्रेड एंड बटर, इसके क्वेश्चंस हम कल कर चुके हैं, वापस से बता देती हूँ। जैसे ब्रेड एंड बटर, जो बच्चे आज जुड़े हैं तो वो कल का वीडियो जरूर चेक कर ले बच्चों। जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, है ना, दाल एंड राइस, इसको हम यूनिट फॉर्म में डिनोट करते हैं। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, स्लो एंड स्टडी, तो ये यूनिट का मतलब होता है इकाई के फॉर्म में।
इकाई का फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि एक यूनिटी हो गई इनमें, तो हम इनके साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर। अब सिंगुलर यूज हो, लेकिन आपको बाकी इसके अलावा ध्यान रखना है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। मनोज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। इस सेंटेंस के अंदर बच्चों बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है सेंटेंस का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो बात हो रही है, क्लेवर कौन है, सारे स्टूडेंट्स नहीं है, मनोज क्लेवर है सभी छात्रों में। जो कक्षा है उसके अंदर सभी छात्रों में से मनोज सबसे ज़्यादा क्या है, चालाक चतुर है, इसलिए मनोज के लिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर। क्लियर हो रही है बात अच्छे से, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, क्लेवर किसके लिए है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। दीज चिल्ड्रंस मदर इल, आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है ए जाएगा या आर। अच्छा बेटा, इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, कई बार इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, पॉजेसिव केस जो होता है, यानी जो अधिकार बताने वाले कारक होते हैं, जिसमें आता है अपोस्ट्रोफी, उसके अलावा बेटा आता है आपकी पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण, जैसे माय, योर, हिज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपोस्ट्रोफी के साथ में जो नाउन लगी है, जैसे मैं कहूं राम्स बुक, तो मैं जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज करूंगी वो बुक के अकॉर्डिंग यूज करूंगी। राम की तो किताब है, तो किताब के लिए यूज करूंगी। जैसे मैं बोलूं माय फादर, ठीक है, तो फादर जो है वो कितना है, एक है, यानी कि फादर शब्द सिंगुलर माना जाएगा। अब यहीं पर मैं अगर माय फ्रेंड्स लिखूं, तो यानी हमें माय को ध्यान नहीं रखना, माय के ऊपर जो नाउन है, यानी आप सिंपल सी बात है, मैं मेरा पेन बोलूँ माय पेन, तो पेन कितना है, एक। सिर्फ पॉजेसिव केस अधिकार बताता है नाउन पर, पॉजेसिव केस कभी भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को डिसाइड नहीं करता है, मतलब ये है सिंपल सा। तो आपको ये ध्यान रखना है, पॉजेसिव केस के साथ जो नाउन लगी है वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर, और अगर वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी कैसी लगानी है, सिंपल वे में प्लूरल लगानी है। अब यहीं पर मैं अगर ऐसे लिखूं राम्स बुक्स, तो बेटा क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, अगर सेंटेंस बनाना होगा प्लूरल, इसमें कैसा आएगा, सिंगुलर। जैसे मेरे फादर, तो कैसा आएगा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, सिंगुलर। माय फ्रेंड्स बोल दूं मैं, तो कैसी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगेगी, प्लूरल। तो पॉजेसिव केस सिर्फ और सिर्फ नाउन के ऊपर अधिकार बताता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को डिसाइड नहीं करता है। तो इसीलिए आप दीज चिल्ड्रन को ध्यान नहीं रखेंगे, आप किसको ध्यान रखेंगे, मदर को। क्लियर हो रही बात, माँ एक हो सकती है ना, और उसके बच्चों के ऊपर वो बात हो रही है, नहीं, बच्चों का अधिकार बताया जा रहा है माँ पर, तो हम माँ की बात करें, वही क्या है, बीमार है, तो इसीलिए क्या लगेगा, इज। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना बेटा, चलिए तो अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61, अ ईयर। सिंपल सी बात है, आर्टिकल ए लगा हुआ है, यानी कि नाउन कैसी लगी हुई है, सिंगुलर, तो मैं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगी, सिंगुलर। तो यानी यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा हैज। अगर मैं 2 years बोलती तो हमें देखना पड़ता यूनिट फॉर्म में है तो हम सिंगुलर, अलग अलग कंडीशंस को डिनोट कर रहा है तो हम प्लूरल यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, द लिटिल गर्ल। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो आपको लिटिल गर्ल को ध्यान रखना है, वो कैसी है, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे, तो इज वॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सीक्वेंस को डिनोट कर रहा है प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस है यहाँ पर। सेंटेंस का भाव कैसा है, पॉजिटिव। सेंटेंस का भाव पॉजिटिव होता है और सिंगुलर प्रोनाउन
तो हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं 2 3 1, यानी पहले सेकंड पर्सन जिसमें आता है यू और थर्ड पर्सन जिसमें आता है बेटा ही, शी, उसके अलावा इट, ये रखते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट पर्सन मतलब आई। तो देखिए उसी सीक्वेंस में रखा हुआ है। यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो यू है बेटा वो क्या है, सेकंड पर्सन, उसके साथ में ही जो है वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो मैंने थर्ड पर्सन रख दिया। उसके अलावा यहाँ पर आई है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो पॉजिटिव सेंस में हमेशा जो है प्रोनाउन का सीक्वेंस इसी तरीके से रखना है, वो मैं आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जब एक से ज़्यादा नाउन यानी कि 2 नाउन एंड से जुड़ी हों, अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, मनोज एंड मोहन वाला एक सेंटेंस हमने देखा था, तो उसके अंदर हमने 2 नाउन को एंड से जोड़ा था। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगाई थी, हमने उसमें लगाई थी प्लूरल। अब मैंने इसके अंदर क्या किया है, 3 लोगों को जोड़ दिया एंड से, तो भी हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लूरल। तो आपको आई को ध्यान नहीं रखना है, अभी ध्यान रखना है किसको, कि एंड से कितने लोग जुड़े हैं, 3 लोग जुड़े हैं। तो हमारा यहाँ पर जो यूज होगा दैट विल बी आर विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 लोग एंड से जुड़े हैं। तो हेल्पिंग और मेन वर्ब जो लगेगी वो कैसी लगेगी, प्लूरल। तो यानी सिंपल सी बात है, अगर सिंगल होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, 2 लोग जुड़े हैं अलग अलग है तो हम एंड से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल। 2 के अलावा 3 जुड़े चाहे 4 जुड़े तब भी हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे। तो बस इस सिंपल तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। अब इसके अंदर देखना है द वेजेस ऑफ सिन, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी या आर। देखिएगा एक कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको ध्यान रखना है, नाउन के अंदर जो वेजेस है उस शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो निकलता है मजदूरी, तो मजदूरी के केस में इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, जैसे एल्म्स भिक्षा है ना, उसके अलावा वेजेस, सराउंडिंग, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ये ऐसी नाउन्स होती हैं, ट्राउजर्स, ये ऐसी नाउन होती हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखनी है प्लूरल होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो इनके साथ लगाते हैं वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो मजदूरी के केस में हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमेशा लगाएंगे प्लूरल। और जब मजदूरी का मतलब रिजल्ट यानी कि क्या होगा, परिणाम, जब इसका मतलब निकलेगा परिणाम, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो लगाएंगे वो आपको लगानी है कैसी, सिंगुलर। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस ये आप ध्यान रखिएगा। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम कैसे सेंटेंस में पता चलेगा कि मजदूरी निकल रहा है, अर्थ की रिजल्ट निकल रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ मजदूरी का या मजदूरी का मतलब निकल रहा है क्या, नहीं, यहाँ बोल रहा है सिन का मतलब होता है पाप या बुरा, तो बुराई का परिणाम होगा या बुराई की मजदूरी होगी, बुराई का परिणाम। परिणाम के लिए मैंने अभी अभी बताया आपको क्या लगानी है, इस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में सब्जेक्ट को आपको ध्यान रखना है, क्या है, पुलिस। तो कुछ ऐसी नाउन होती हैं बेटा जो हमेशा कैसी होती हैं, प्लूरल। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनमें से है जैसे पीपल, पुलिस, जेंट्री, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, ये शब्द हमेशा प्लूरल होते हैं। अब यदि आपको पुलिस शब्द को सिंगुलर बनाना हो, कई बच्चे कहते हैं नहीं मैम पुलिस तो जो है वो सिंगुलर शब्द है, तो बेटा ध्यान रखिएगा पुलिस शब्द कभी भी सिंगुलर नहीं यूज होगा, ठीक है। अगर आपको यूज करना है पुलिस को सिंगुलर फॉर्म में, तो आप पुलिस के साथ में क्या लगा दीजिए, मैन लगा दीजिए। और ये जो मैन होगा ना बेटा, अगर आप मैन को सिंगुलर लगा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। लेकिन अकेला अगर आप पुलिस लिख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है द पुलिस, तो द पुलिस लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। उसके साथ साथ यदि मैं
द न लगा के ऐसे लिखूं 5 पुलिस मैन, MEN, क्योंकि 5 के अकॉर्डिंग मैन करना होगा, तो भी हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगाएंगे? प्लूरल। 1 2 3 कुछ भी लिखे, सिंगुलर होगी तो सिंगुलर, अगर केवल द पुलिस होगी तो प्लूरल, और पुलिस के साथ में अगर हमें MEN कर दिया जाए, जैसे 5 पुलिस वाले मेरे घर आए थे, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा है। क्लियर है? पीपल, पुलिस, जेंट्री, इन्फेंट्री, वापस रिवाइज करवा रही हूँ, इनको आपको हमेशा प्लूरल मानना है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फर्नीचर। तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर चुकी हूँ, वापस से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि अगर आप ऑल का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ऑल के साथ में अगर काउंटेबल नाउन आती है तो वो हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल, और अगर अनकाउंटेबल नाउन आप देख रहे हैं लगेगी तो वो कैसी आएगी? सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन का वैसे भी बेटा कितने रूप होते हैं? एक ही फॉर्म होता है, कैसा? सिंगुलर, उसका दूसरा रूप नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन एक ही रूप में रहती है, और जो काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं मतलब उनकी हम संख्या बना सकते हैं। संख्या बना सकते हैं तो उनके 2 रूप होते हैं, एक वचन भी होता है यानी बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये देखना है कि जो फर्नीचर शब्द है वो कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, और किस रूप में है? सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगाओगे? सिंगुलर। तो करेक्ट आंसर होगा इज। अब ये नाउन का ही कॉन्सेप्ट है कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा सिंगुलर होती हैं, जिसमें से हमारा फर्नीचर, सीनरी, लगेज, बगेज, सोप, ये सारे शब्द हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी कैसी लगानी है? सिंगुलर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउन का चैप्टर बेटा बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे तो आपका सिंटैक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को मेरी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, बहुत डिटेल में अगर ग्रामर पढ़ना है, तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी जोधपुर, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों को कंप्लीट मैं अभी जो करवा रही हूँ लूसेंट की बुक कंप्लीट प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो यहां पर भी बात आती है, अब मैं किसको फोकस करूंगी? ऑफ को, और ऑफ से पहले जो नाउन लगी हुई है हमें उसको फोकस करना है। अगर वो नाउन कैसी है? सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। अब बात करती हूँ, ये बैंड जो शब्द है ना बेटा, ये कलेक्टिव नाउन है। कैसी नाउन है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होती हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप को जब वो डिनोट करते हैं, कलेक्टिव नाउन के भी 3 टाइप्स होते हैं। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिसमें से अभी हम बात कर चुके हैं, पुलिस, पीपल, जेंट्री, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, ये हमेशा प्लूरल होती हैं। ये भी कलेक्टिव नाउन होती हैं लेकिन ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती हैं। अब बात करें, कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म यूज़ होता है, एक ही फॉर्म है, जिसमें से हमने कल क्वेश्चंस किए थे और आज भी अभी हम करेंगे, जिसमें से है बेटा ज्यूरी, जैसे कमेटी है, पार्लियामेंट है, उसके अलावा ऑडियंस है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म। अगर यूनिट फॉर्म में है, इनको एक साथ हम यूज़ कर रहे हैं, यूनानिमस कंडीशन है, एक मत की कंडीशन है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर लगेगी। और अगर डिवाइडेशन डिसऑर्डर है, मतभेद की स्थिति है, एक मत की तो सिंगुलर, मतभेद की स्थिति तो प्लूरल। अब उसमें से तीसरा कलेक्टिव नाउन का टाइप आता है बेटा, जिसमें क्या कंडीशन है कि हमें एक यूनिट, जैसे बैंड है, फ्लीट है, फ्लॉक है, ये ग्रुप्स होते हैं, तो इस ग्रुप को समझना। और आर्टिकल ए का भी यूज किया गया है, तो हमें इसको भी फोकस करना है। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगेगी? यहाँ पर सिंगुलर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? इज। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ मनी। तो देखिए बेटा, ये अ लॉट ऑफ का जो यूज है बेटे, इसको भी अगर आप समझोगे तो ये यहाँ पर मनी जो कि अनकाउंटेबल शब्द है। कई बच्चे मुझसे आके कहते हैं मैम मनी तो काउंटेबल है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, मनी जो शब्द है वो काउंटेबल नहीं है, वो अनकाउंटेबल है। अगर रुपीस की मैं बात करूँ, रुपी की बात करूँ, वो हम काउंट करते हैं, मनी शब्द को हम काउंट नहीं करते हैं, इसलिए ये शब्द अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल शब्द है तभी तो हमने क्या लगाया? अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा,
तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो लगेगी वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। क्या यूज होगा? हैज, हैव का यूज नहीं होगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि एक तो आपको ध्यान रखना है जब भी किसी सेंटेंस में प्रपोजिशन का यूज हो और प्रपोजिशन के साथ में नाउन जुड़ी हो दो, यहाँ पर भी नाउन, यहाँ पर भी नाउन, ठीक है। प्रपोजिशन के साथ में अगर दो नाउन जुड़ी हैं तो पहले तो एक एरर में आता है कि ये दोनों नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। कभी भी प्लूरल का यूज नहीं होगा अगर दो नाउन किससे जुड़ी हो बेटा? प्रपोजिशन से। जैसे आफ्टर क्या है? आफ्टर एक प्रपोजिशन है जिससे दो नाउन जुड़ी हैं, वो दोनों नाउन कैसी होंगी? सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आप इनको ध्यान दोनों को नहीं रखेंगे, हम सिंपल से इतनी बात याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट में कि आप जो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रपोजिशन की जगह पे मैं कंजंक्शन लगा दूं एंड, तो फिर कैसी यूज होगी? प्लूरल। और ये नाउन मैं सिंगुलर भी लगा सकती हूँ, प्लूरल भी लगा सकती हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन प्रपोजिशन से अगर जुड़ी है तो दोनों नाउन कैसी होंगी? सिंगुलर। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी वॉज। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एरर के अंदर भी बेटा बहुत सारे एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन नाउन का पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 70, दैट इज द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स। तो ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, कलर कैसा है? अनकाउंटेबल कंडीशन में, यानी कि वैसे एडजेक्टिव को डिनोट कर रहा है बट यहाँ पर ये नाउन फॉर्म में यूज किया गया है स्पेसिफाई करने के लिए, तो इसके लिए आपको इज का यूज करना है। क्लियर हो रही है बात बहुत अच्छे से? कलर जो है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इज का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन है द वाटर ऑफ दीज रिवर। अभी हम इसका क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको पहली नाउन को फोकस करना है और पहली नाउन वाटर है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो होगी इज। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अ टीम, अभी भी हम बात कर चुके थे, ऐसा ही सेंटेंस मैंने आपको बताया था, फ्लीट, फ्लॉक, कौन सी नाउन है ये? कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन है तो आपको उनको ध्यान रखना है, ये आर्टिकल ए भी लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लेगी क्या बेटा? सिंगुलर। तो यहाँ पर यूज होगा किसका? हैज का। हमें प्लेयर्स से मतलब नहीं है, हमें टीम से ध्यान रखना, और टीम जो है वो एक यूनिटी के अंदर है। नेक्स्ट है हाफ ऑफ द मैंगो। अब बेटा मैंगो का एक हिस्सा, मैंने अभी बताया था आपको बिजनेस वाला एक सेंटेंस, बिजनेस वाले में चाहे भले उसके 3 पार्ट्स थे लेकिन फिर हमने क्या यूज़ किया था उसके साथ? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर। और यहाँ पर भी मैंगो जो है उसका आधा हिस्सा बोल रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगाओगे? सिंगुलर। देखिए इसी कॉन्सेप्ट को ही आपको 74 में और बताया हुआ है। क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द मैंगोज। अब क्या है? मैंगोज मतलब बहुत सारे मैंगो थे, अब बहुत सारे मैंगो थे, बिजनेस बहुत सारे नहीं था, एक थे, अब बहुत सारे मैंगोज हैं। बहुत सारे मैंगोज में मान लीजिए मेरे पास 10 मैंगो हैं, 10 में से मेरे पास जो 5 मैंगो हैं वो आप समझ लीजिए क्या हो गए? खराब हो गए एक तरीके से, है ना। 10 बना देती हूँ, 11 बना दिए, तो यहाँ पर मान लीजिए 10 मैंगो हैं, 10 में से बेटा 5 जो मैंगो हैं वो सड़ गए, रॉटन मतलब सड़ गए यानी कि खराब हो गए। तो यहाँ पर अब कहा जा रहा है बहुत सारे मैंगोज में से आधे मैंगो क्या हो गए बेटा? खराब हो गए। तो अब जो कंडीशन होगी इन सभी मैंगोज के अकॉर्डिंग प्लूरल यूज होगी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर वर होगा, लेकिन एक मैंगो का हिस्सा तो सिंगुलर। तो सेंटेंस का थोड़ा सा भाव भी आपको इस तरीके से हाफ ऑफ की कंडीशन में समझना होगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्टेड भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75 नंबर, योर ट्राउजर्स। वही बात मैंने बता चुकी हूँ, पजेसिव केस है
ट्राउजर किसका है? तुम्हारा, योर। तो यहाँ पर मैं इस नाउन को ध्यान रखूंगी। तो अभी मैंने बताया था जैसे एल्म्स, अभी हम बात कर चुके हैं वेजेस, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, बायनोकुलर्स, गॉगल्स, ये ऐसी नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल रहती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इनके साथ कैसी लगेगी? प्लूरल। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ सीजर्स। अकेला सीजर्स होता तो हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर क्या लगाते हैं? प्लूरल। लेकिन यहाँ पर हमें ऑफ की कंडीशन को ध्यान रखना है। तो अ पेयर ऑफ सीजर्स का मतलब हो सकता है दो जो है सीजर्स, उनकी बात हो रही है। इस वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी वो सिंगुलर यूज़ होगी। अगर आप सिर्फ इतना आपको लिखा होता सीजर्स तो क्या आता? है। और पेयर को ध्यान में रखना है तो पेयर का मतलब जोड़ा, यानी कि एक है, वो भी अ है। तो इस वजह से आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इस एक पेयर के हिसाब से ध्यान रखनी है। तो आंसर होगा हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, इसमें भी आपको ध्यान रखना है माय विलेज को नहीं पीपल को, क्योंकि दो नाउन किससे जुड़ी हैं? ऑफ से। तो इस पहली नाउन के हिसाब से पीपल कैसी नाउन है? अभी पुलिस की ऊपर बात कर चुके हैं, कैटल, पीपल, इन्फेंट्री, जेंट्री। तो ये हमेशा कलेक्टिव नाउन है और कैसी रहती है? प्लूरल। तो प्लूरल की कंडीशन को अगर आप ध्यान रखोगे तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा आर का। क्लियर हो रही है बात? पीपल को ध्यान रखना है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ। इसके साथ भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ, वापस से क्लियर करती हूँ। यहाँ पर अ नंबर ऑफ है और नीचे वाले सेंटेंस में 79 नंबर के क्वेश्चन में द नंबर ऑफ है। अ नंबर ऑफ या फिर अ मेजॉरिटी ऑफ होता कभी भी, सेम सिचुएशन होती है दोनों में। अ नंबर ऑफ और अ मेजॉरिटी ऑफ के साथ में जो नाउन आती है वो हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। और जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती है वो भी प्लूरल आएगी। तो करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या आएगा? आर। लेकिन आपको अगर द का यूज मिले, द मेजॉरिटी ऑफ या फिर द नंबर ऑफ, तो नाउन तो प्लूरल आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो आएगी वो आएगी सिंगुलर। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम कल बात कर चुके हैं, वापस से मैंने आपको क्लियर किया है। यानी प्रैक्टिस जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ना टॉपिक्स की, तो हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी याद हो जाते हैं, उसके साथ साथ जो भी उनके साथ रूल्स लग रहे हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड कल भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ओके, आई थिंक 78 और 79 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 80। 40 माइल्स, इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं कि अगर कोई डिस्टेंस, वेट जो है या अमाउंट जो है एक यूनिटी में हो, एक रूप में, एक मुश्त रकम के फॉर्म में हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा इज का यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, हमें किसको ध्यान रखना है? ऑफ से पहले वाली नाउन को, यानी फर्स्ट नाउन को। और वो कैसी है? परसेंटेज सिंगुलर फॉर्म में है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगा दो? इज। इसके तो आज बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये वाला पॉइंट तो आई थिंक बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, दैट इज 82 नंबर के ऊपर बात कर रही हूँ मैं। मीजल्स यानी कि डिजीज है, जैसे आप देखो इस डिजीज में लास्ट में क्या लगा हुआ है? एस। तो ये लग तो हमें कैसी रही है? प्लूरल, बट है कैसी डिजीज यानी बीमारी? ये सिंगुलर में। जैसे मीजल्स है बेटा, डायबिटीज़ है, रिकेट्स है, मम्स है, ये लगती तो कैसी हैं? प्लूरल, लेकिन होती कैसी हैं? सिंगुलर। तो इनको ऑटोमेटिक आपको ध्यान हो जाएगा कि लग कैसी रही हैं? प्लूरल, बट हैं कैसी? सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इनके साथ लगेगी सिंगुलर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज 83 नंबर, जब भी हम विशेषण के साथ में द का यूज करते हैं, द पुअर बेटा, जैसे द रिच, द ब्लाइंड, ठीक है, तो इनके साथ में
जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब द, उसके साथ साथ जैसे एक सेंटेंस आता है द हैव्स और द हैव नॉट्स, तो इनको जो है आपको हमेशा कैसा मानना है, प्लूरल। अगर द लगा हुआ है तो इनके साथ में इनको हमेशा आपको प्लूरल माना। द है, इसकी भी गलती आती है, द हैव्स मतलब पुअर मतलब रिच, और द हैव नॉट्स का मतलब होता है पुअर। नॉट का मतलब जिसके पास कुछ नहीं है वो गरीब है, जिसके पास है वो अमीर है। तो ये भी गरीब और अमीर, यानी द लगा हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो लगेगी वो प्लूरल, क्योंकि इनको आपको मानना है कैसा, प्लूरल। तो आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी आर। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इनको लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन जिसके अंदर लिखा है मैनी ए। इसके ऊपर भी मैं आपको बता चुकी हूँ पॉइंट, वापस बताती हूँ कि मैनी का जब भी यूज़ होगा तो नाउन जो आएगी वो काउंटेबल होगी, जिसको हम गिन सकते हैं, और वो नाउन हमेशा यूज़ होगी कैसी, प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो लगेगी मैनी के साथ में जो नाउन है, अगर वो प्लूरल ही है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। लेकिन अब कॉन्सेप्ट आता है कि मैनी के बाद में आर्टिकल ए या एन का यूज़ हो जाए तो नाउन तो काउंटेबल होगी, लेकिन वो कैसी आएगी, सिंगुलर। तो जब नाउन सिंगुलर आएगी तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो हम यूज़ करेंगे वो कैसा यूज़ करेंगे, सिंगुलर। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको लिखा हुआ मिले अ गुड मैनी और मिले अ ग्रेट मैनी, गुड की जगह पे लिखा हो ग्रेट मैनी, तो अब भी आपको नाउन लगानी है प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगानी है वो भी प्लूरल ही लगानी है। ये तीन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका मैनी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर मैं मैनी को ध्यान रखूँ, लेकिन उसके साथ साथ आर्टिकल ए और एन लगा हुआ है जो कि सिंगुलर नाउन को डिनोट कर रहा है, तो आंसर यहाँ पर होगा हैज़। इसको भी आप लिख सकते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट आंसर दीजिएगा बेटा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नन ऑफ, इसका भी क्वेश्चन कर चुके हैं, नन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ। तो इसमें क्या है, नाउन तो आपको कैसी लगानी है, प्लूरल, लेकिन इसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगानी है सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू टीचर्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे बेटा फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, इनके साथ जब भी आपको नाउन मिलेगी वो हमेशा होगी, देखिएगा ध्यान कीजिएगा, काउंटेबल नाउन प्लूरल। और इनके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपको लगानी है, ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं और ये आपके नंबरल एडजेक्टिव्स हैं, वो भी प्लूरल लगेगी। ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल, तो करेक्ट आंसर होगा आ। लेबोरियस मतलब होता है मेहनती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, वन ऑफ। अभी हम नन ऑफ का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 85 एंड 87 कनेक्टेड हैं। तो वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद आने वाली नाउन या यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है, प्लूरल है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इस वन के अकॉर्डिंग यूज होती है, बहुत सारों में से एक, तो कैसी यूज होगी, सिंगुलर, तो यानी वॉज का यूज होगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। 88 नंबर क्वेश्चन, दैट इज ईच एंड एवरी। क्लियर कर चुकी हूँ, ईच और एवरी से दो नाउन कनेक्टेड हो या एक नाउन, दोनों नाउन सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी सिंगुलर, तो क्या यूज होगा यहाँ पर, वॉज का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच गर्ल। फटाफट आंसर अब तो आना चाहिए क्योंकि 88 नंबर और 89 नंबर क्वेश्चन सेम रिलेशन रख रहे हैं, तो यहाँ पर यूज होगा हैज़ का। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी वन ऑफ अस। एवरी वन ऑफ अस, आप देखिएगा एवरी वन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ऑफ वाला। तो ऑफ से पहले जो नाउन है या प्रोनाउन है
वो अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। तो एवरीवन के बाद आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर लगेगी, दैट विल बी इज। करेक्ट आंसर होगा इज। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखते हैं नथिंग बट। इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है, बट लगा हुआ है, बट से पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, वो है सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी आएगी, वॉज। याद रखिएगा बेटा, बट है जैसे एंड नॉट है, इसमें हमेशा आपको फर्स्ट सब्जेक्ट ध्यान रखना है। और नथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जो अभी अभी बताया था, सिंगुलर होते हैं मैंने, एवरीबडी, समबडी, समवन, नथिंग, नोबडी। इनके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो लगानी है वो कैसी लगानी है, सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट ओनली। ये देखिएगा बेटा, कंजंक्शन का रूल है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, नीदर ऑफ, नीदर नॉर, ईदर और, इन तीनों कंजंक्शन से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगती है। तो मैं इस फर्स्ट सब्जेक्ट को यहाँ पर भूल जाती हूँ, बस किसको ध्यान रखना है बेटा, सेकंड वाले को। क्लियर हो रही है, यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट को, इसके अकॉर्डिंग हमें, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, ये प्लूरल है तो प्लूरल। तो टीचर्स लिखा हुआ है प्लूरल है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, आर। करेक्ट आंसर होगा आपके आर। नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन कंजंक्शन में नियरेस्ट नाउन को ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, अ क्रिमिनल विथ ऑल। इसमें देखिएगा, मैंने अभी अभी आपको समझाया था बट एंड नॉट, विथ, टुगेदर विथ, अकम्पनीड बाय, गवर्न बाय, हेडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय। तो इनके साथ अलोंग विथ लिखा हुआ है यहाँ पर आपको, इसमें ध्यान रखना होता है फर्स्ट सब्जेक्ट को। और फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। लेकिन इसका और इसका आप रूल को थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो इसमें सेकंड के अनुसार और इसमें किसके अनुसार, फर्स्ट के अनुसार। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि ये तो उसके साथ में चल रहे हैं। अ क्रिमिनल विथ ऑल हिज फॉलोअर्स, तो फॉलोअर्स को ध्यान नहीं रखना, हमें क्रिमिनल को ध्यान रखना है। क्रिमिनल को तो उसको फॉलो कर रहे थे, तो हमें इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, अ हर्ड। सिंपल सी बात है, एक ऐसी कलेक्टिव नाउन जो कैसी है यहाँ पर, सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, इसका यूज होगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं बेटा, 95 नंबर कॉन्सेप्ट। 95 नंबर कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिए कि मोर के बाद देन लिखा हो और नाउन आए। लेकिन नाउन से पहले एक और बात ध्यान रखिएगा कि मोर देन लगा है, उसके बाद अगर वन आए तो आने वाली जो नाउन होगी वो सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो लगेगी वो भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। लेकिन अगर मोर के बाद देन तो लिखा है, लेकिन अब है वन की जगह 2, 3, यानी 2 से ज़्यादा या 2 हों, 3, 4, 5, तो नाउन जो आएगी वो प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो लगेगी इसके साथ वो भी प्लूरल। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि मोर और देन के बीच में कोई नाउन लगे तो आपको ध्यान रखना है, फिर ये संख्या चाहे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो बेटा, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, हमें ये ध्यान रखना है कि ये नाउन जो होगी वो हमेशा प्लूरल। तो ये नाउन अगर प्लूरल होगी तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो आप लगाओगे वो भी प्लूरल होगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। इसको ध्यान रखोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर मोर देन 1 लिखा है पेन, तो हमें इसको ध्यान रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगेगी, वॉज। अब अगला 95 और 96 नंबर, इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन का जो है आंसर फटाफट आ जाएगा। मोर लिखा है, गर्ल्स लिखा है, देन 1, लेकिन हम इस गर्ल को ध्यान रखेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लेगी,
वर। आई होप क्लियर है। देखिए मैंने पॉइंट भी लिखा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 97 नंबर क्वेश्चन। एवरी बॉय, इसको तो अब बताने की आई थिंक मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं है, आपका फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। हैज़, ईच और एवरी से दो नाउन कनेक्टेड है, सिमिलर है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी सिमिलर। अब यहाँ पर बात करते हैं ज्यूरी के ऊपर। तो ज्यूरी, कमेटी, पार्लियामेंट, ऑडियंस जो है ये डिपेंड करता है सेंटेंस में कैसी हैं। तो द ज्यूरी डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब यहाँ पर जो है आपको ये याद रखना है कि जो ज्यूरी है वो अपने ओपिनियन पर डिवाइडेड है, तो यहाँ पर वर्ब का यूज़ करना है। उसके साथ साथ बेटा एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, इट्स की जगह पर आपको देयर का यूज़ भी करना है। इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि अगर डिवाइडेशन डिसऑर्डर है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इनकी कंडीशन में कैसी आएगी, प्लूरल। तो पजेसिव केस भी कैसा आना चाहिए, दैट शुड बी प्लूरल। तो यहाँ इट्स की जगह पर भी देयर आप यूज कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी पेयर को डिनोट कर रहे हैं, कैसी कंडीशन, जो यूनिटी को फॉर्म को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी आएगी, इज। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, राइस एंड दाल एंड राइस, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, इनकी कंडीशन को यूनिटिव फॉर्म में आपको डिनोट करना है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो यूज होगा वो कैसा यूज होगा, सिंगुलर। तो यहाँ इज का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 times 2, यानी कि 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 6 से। आप 6 times 2 जो है ये हमें बताना है कितना होता है, जो कि 12 होता है। तो ये मल्टीप्लाई की कंडीशन को 2 से ध्यान नहीं रखना, ये मिलकर कितने बनते हैं, 12 यानी कि 12। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब ऐसी कंडीशन पे यूज़ होगी दैट विल बी सिंगुलर। तो यहाँ यूज़ होगा इसका। चलिए स्टूडेंट्स, ये थे आज के क्वेश्चंस, यानी कि 50 क्वेश्चंस मैंने फिल इन द ब्लैंक्स सिंटेक्स टॉपिक से रिलेटेड करवाए। नेक्स्ट सेशन के अंदर ही इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे, और आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप मुझे मैसेज, अगर क्लियर नहीं हुए हों या आप कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूँगी। तो यहाँ तक के आई होप जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।